जय हिंद दोस्तों। क्लास सेवेंथ का जो प्रश्नावली 2.4 है वो हम लोग बनाएंगे 0.2 इंटू 6। क्लास सेवेंथ का 7वीं कक्षा का जो दशमलव वाला चैप्टर है, दशमलव का गुना भागा सीखेंगे हम लोग। तो इसमें सवाल क्या है, 0.2 इंटू 6 क्या होगा। 0.2 इंटू 6 तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो पहले पहले गुना कर दो तो 12 हो गया। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। तो इसके बाद एक अंक लगा दो यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा 1.2। इसी तरीके से दूसरा सवाल क्या है आपका, सवाल देखिए। दूसरा सवाल है आपका 8 इंटू 4.6। 8 इंटू 4.6, 8 गुना 4.6 कितना होता है। 8 गुना 4.6 क्या होगा। तो 8 छः के 48 के 8, 4, 8 चौके 32, 4 36। दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद एक अंक। उसी तरीके से तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल देखिए, ये है तीसरा सवाल। 2.71 गुना 5। देखिए तीसरा सवाल है 2.71 गुना 5, है ना। ये तीसरा सवाल 2.71 गुना 5, ये क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। 2 गुना 7, देखो 5 एकम 5, 7 पंचे 35 के 5, 3 बटा 5 दूनी 10, 3 13। दशमलव के बाद दो अंक, तो दो अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 13.55 आया समझ में। आई होप आ रहा होगा समझ में। अब चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, 20.1 गुना 4। क्या कह रहा है चौथा सवाल, 20.1 गुना 4। तो वो भी कर लेते हैं। तो 20.1 गुना 4, 20.1 गुना 4 क्या हो जाएगा, 4 20 चौके 80। दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, एक अंक लगा देंगे। देखो यहाँ से हम लोग को देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है। दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। आया समझ में। चलो एक और सवाल ले लेते हैं। पांचवा सवाल क्या है यहाँ पे, 0.05 इंटू 7। 0.05 इंटू 7, तो देखो 0.05 इंटू 7 क्या हो जाएगा। तो 7 पंचे 35, और दशमलव के बाद कितना है, क्या है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद दो अंक है ना। तो दो अंक के दशमलव के बाद एक दो अंक है, तो एक दो अंक के बाद दशमलव लगा के यहाँ 0 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं मेरे भाई। और छठा सवाल क्या है यहाँ पे, छठा सवाल देखो। छठा सवाल क्या है, 211.02 गुना 4। छठा सवाल है 211.02 गुना 4 क्या हो जाएगा। इसको पूरा को गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2102 गुना 4 कर दो, तो 4 दूनी 8, 0 4 4, 4 दूनी 8, आपका आ जाएगा 84408। दशमलव के बाद दो अंक, तो दशमलव के बाद दो अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 844.08। अब लास्ट सवाल क्या है यहाँ पे, 2 गुना 0.86। इसका कैसे होगा, 2 गुना 0.86। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 86 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 के 2, 6 2 6 के 12 के 2, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद दो अंक, 1 और 2, तो यहाँ से 1 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे।
आया समझ में? तो दशमलव कैसे लगाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतना 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब ये सोचो ये सवाल कितना अच्छा है। ऐसे ही सवाल आते हैं ग्रुप डी में या किसी भी कंपटीशन में कि आपको किसी भी जैसे आयत का सवाल पूछ दिया दशमलव वाले में, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आपको लेंथ दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि आयत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई है आपका 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालना है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। इसको गुना करो भैया, तो ये आ जाएगा 7 21 के 1 2 5 15 2 17 और दशमलव के बाद एक अंक, तो एक अंक। आया समझ में ये? और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से दशमलव का गुना मैंने आप लोगों को सिखाया। अब दशमलव का भागा सिखाऊंगा। अभी भागा सीखना है दशमलव का। तो देखो भागा क्या कह रहा है, 0.4 भागा 2 कैसे बनाएंगे इसको, देखो चलो मैं बताता हूँ। पहला भागा क्या है, 0.4 भागा 2, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो 0.4 है ना, 0.4 गुना 1/2 लिख सकते हैं। तो 4 भागा 2 क्या हो जाएगा, 2 होगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद एक अंक लगा देंगे और यहाँ 2। ओके। उसी तरीके से आपका दूसरा सवाल क्या है, 0.35 डिवाइडेड बाय 5। दूसरा सवाल आपका है 0.35 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 35 को 7 पंचे 35, 7 लिख दो और दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है ना भैया, दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक अंक, 2 अंक के बाद फिर यहाँ लगा दो, 0.07 हो जाएगा इसका। तीसरा सवाल है आपका प्रश्नावली 2.5 का कि 2.48 डिवाइडेड बाय 4। देख लो 2.48 डिवाइडेड बाय 4 सॉल्व करो क्या होगा। 2.48 क्या होगा, तो देखो 2.48 डिवाइडेड बाय 4 है तो 248 को 4 से भागा दो, तो 4 पंचे 20, 4 छः के 24, 4 दूनी 8, तो आपका 62 आ जाएगा। 2 अंक के बाद है तो 0.62 इसका आंसर होगा। ओके, भागा भी इसी तरह से होगा। उसी तरीके से दशमलव का भागा एक और ले लो। चौथा सवाल है आपका, जैसे ये वाला ले लेते हैं 651.2 डिवाइडेड बाय 4, 651.2 डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही टफ है नहीं, सिंपल है। 6512 को भागा देना है 4 से, तो 4 32, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 छः के 20, 6 छः 24, 4 छः के 24, 11, 4 दूनी 8, 4 42 है, 42 है ना। नहीं 11 में 60 गया तो 3 आएगा ना रे, 4 नहीं आएगा। 4 8 है 32, तो ये आ जाएगा 162। 8 पॉइंट के बाद 1 है, 1 अंक के बाद ये लगा दो,
सिंपल है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दशमलव का भागा, दशमलव का गुना सिखाया है।